हाय गाइस, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी किंगडम्स में हम किंगडम पढ़ने वाले थे और हम किंगडम पढ़ रहे थे। यानी दो किंगडम हमने पढ़े, किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। उसके बाद हम किंगडम प्लांटी की तरफ आते, तो किंगडम प्लांटी को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किंगडम प्लांटी में उसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके सेलुलर प्रॉपर्टीज क्या है, या किंगडम प्लांटी के थोड़ा थोड़ा बहुत उसका इंफॉर्मेटिव क्लास और डे और आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्टिव क्लास भी लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज को जारी किए होंगे और कंटिन्यूस में होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से और बोर्ड की तरफ चलते हैं और किंगडम प्लांटी को डिस्कस करते हैं। तो किंगडम प्लांटी को अगर हम इंट्रोडक्शन क्लास लेना चाहे तो किंगडम प्लांटी जिस तरह किंगडम के बारे में तो बहुत डिटेल से बात हुई है कि मीन्स किंगडम मीन्स टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किंगडम मीन्स टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा के क्लास में या उसके लेक्चर में बहुत डिटेल से बात हुई, लेकिन अभी भी थोड़ा डिस्कस करते हैं टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम मोनेरा या किंगडम फंजाई में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसको हम क्यों कहते हैं। तो उसके बाद हम अब आते प्लांटी की तरफ, क्योंकि हमारा भी इंट्रोडक्शन क्लास है किंगडम प्लांटी का। तो प्लांट का जो वर्ड है यानी या किंगडम प्लांटी यानी प्लांटी का जो वर्ड है ये बेसिकली डिराइव हुआ है प्लांट से। कौन से वर्ड से? प्लांट से। यानी प्लांट को हम नाम दे देते हैं किंगडम प्लांटी या प्लांट का नाम देते हैं। और प्लांट का जो वर्ड है हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में हम डिस्कस करने वाले थे बॉटनी। और फिर बॉटनी में हमने कहा था फाइटोलॉजी भी इसको कहते हैं, बॉटनी भी कहते हैं, या प्लांट साइज जो ओल्ड एरा में जो लोग या थीरोफेस्ट वगैरह जो उसके फादर थे वो लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते थे प्लांट साइज, प्लांट साइंस। तो इसी तरह हमने उसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में बात की थी कि प्लांट को प्लांट क्यों कहते हैं। अभी भी थोड़ा करते हैं। तो प्लांट का जो वर्ड है ये बेसिकली आया है एक ग्रीक वर्ड प्लांटम से। प्लांटम एक ग्रीक वर्ड प्लांटम से निकला है। और प्लांटम का जो वर्ड है वो है, उसका मीनिंग है फिक्स्ड। यानी एक फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म, नो लोकोमोशन। वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते। क्यों? इसको मूवमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो जो खुराक एनिमल्स को अगर हम देखें तो मोस्टली एनिमल जो होते हैं वो खुराक की वजह से अपना माइग्रेशन करते हैं, अपना जगह चेंज करते हैं, या और भी बहुत से वजूहत हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है वो खुराक की वजह से होता है। लेकिन प्लांट जो होता है उसमें अपना वो खुराक तैयार करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। इसमें अपना ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो उसको माइग्रेशन करने की या प्लेस चेंज करने की फर्स्ट स्टेप में उसको जरूरत भी नहीं है। सेकंड चीज कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करती, उसी एक जगह पे खड़े खड़े वो अपनी जरूरत को, अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो बेसिकली बात कहां से आई? बात आई है प्लांटी के। प्लांटी जो वर्ड है प्लांट से निकला है। प्लांट जो वर्ड है वो प्लांटम से निकला है, ग्रीक वर्ड। प्लांटम का जो वर्ड है वो इसका मतलब है फिक्स्ड, नो लोकोमोशन। मीन्स प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते। तो मीन्स किंगडम, तो प्लांट के बारे में इस किंगडम में हमने प्लांट को रखे गया है। जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा में बात की कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और उसके बाद बैक्टीरियाज है। तो जिस तरह हमने फंजाई के बारे में बात की कि फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे फंजाई है। और उसके बाद जितने भी फंजाई है उसको हमने किंगडम फंजाई में रखा है। तो इसी तरह जितने भी प्लांट्स है इसको हमने किंगडम प्लांटी में रखा है। और किंगडम प्लांटी प्लांट की जितने भी बेसिक्स है, जितने भी प्रॉपर्टीज है, उस सब चीजों को डिस्कस करता है किंगडम प्लांटी। तो यानी जो रॉबर्ट वाइटेकर का जो 1969 में जो 5 किंगडम सिस्टम है रॉबर्ट वाइटेकर का, तो वो इस प्लांट को उसने एक अलग ग्रुप बनाया जिसको इसने नाम दे दिया किंगडम प्लांटी। और वो किंगडम प्लांटी
जितने भी प्रॉपर्टीज है प्लांट्स के वो सारे डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी। जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा में और किंगडम फंजाई में जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उसके बाद सेलुलर प्रॉपर्टीज डिस्कस की, तो इसी तरह आप लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी और आप लोग इजी समझ सकोगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम मोनेरा की तरफ चलते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम मोनेरा, सॉरी किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी का जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी में फर्स्ट चीज जो आता है, जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसके जो मतलब हम जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जिस तरह के उसका हैबिटाट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या उसका न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहला जो चीज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी में हम डिस्कस करते हैं वो है हैबिटाट। हैबिटाट यानी उसका मस्कन क्या होगा। हैबिटाट को हम उर्दू में मस्कन कहते हैं, यानी वो जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम हैबिटाट कहते हैं या मस्कन कहते हैं। तो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि प्लांट जो है या किंगडम प्लांट के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें कहाँ मिल सकते हैं। तो किंगडम प्लांट की जो ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह हमने फंजाई के बारे में बात की कि वो ज्यादातर मोस्टली आर एसिडोफेलस, मींस वो ज्यादातर एसिडिक एरियाज में रहते हैं, एसिडिक एरियाज में हमें मिलेंगे वो। लेकिन प्लांट जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, जिस तरह फंजाई वाले कॉस्मोपॉलिटन थे, लेकिन ज्यादातर वो मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन एसिडिक प्लेस, एसिडिक एरिया। सो इसी तरह ये भी कॉस्मोपॉलिटन है। नंबर फर्स्ट पार्ट कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन के बारे में डिस्कस से बहुत डिटेल से बात हुई है, किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा में बहुत डिटेल से बात हुई है। तो कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है फाउंड एवरीवेयर, जो हमें हर जगह मिल सकता है। कुछ हैबिटाट है इसके मतलब जिस तरह कुछ खास नाम है। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, यानी जो वाटर में रहते हैं उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। इसी तरह जो साल्ट में रहते हैं, यानी साल्ट जिस तरह के वो साल्टी प्लेस होता है या साल्टी एरिया होता है उसको हम भी नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं। इसी तरह जिस तरह राख में रहते हैं, बाज प्लांट्स होते हैं वो राकी प्लेस में ग्रोथ करते हैं या राकी प्लेस में वो नशनुमा पाते हैं और राकी प्लेस में वो उसका वो होता है। तो इसी तरह बाज ऑर्गेनिज्म है जिस तरह वो इसी तरह जो ऑर्गेनिज्म डिजर्ट में रहते हैं। और 5 नंबर जो उसका फेमस प्लेस है, इसी तरह वो सैंड में जिस तरह रहते हैं, सैंड। तो इन सब को हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो उस स्पेसिफिक नाम को डिस्कस करते हैं। जिस तरह वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोफाइट्स। सो हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी वो प्लांट जो वाटर में रहते हैं या जो समंदर में रहते हैं या जो समंदर में वो ग्रोथ करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोफाइट्स। और इसी तरह जो प्लांट साल्ट में या साल्टी प्लेस में ग्रोथ करते हैं रहते हैं उसको हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और उसका नाम है हेलोफाइट्स। हेलो मीन्स जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेलोजन, ग्रुप ऑफ हेलोजन। हेलो मीन्स साल्ट एंड फाइट्स मीन प्लांट, यानी वो प्लांट जो साल्ट में रहता है, यानी जिसका नशनुमा या जिसका ग्रोथ जो होता है वो साल्ट में होता है। इसी तरह जो प्लांट्स राख में होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं लिथोफाइट। इसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं लिथोफाइट्स। इसी तरह फाइट प्लांट को कहते हैं और लिथो जो है वो राख को कहते हैं। इस तरह जो डिजर्ट में रहते हैं उसको हम नाम दे देते हैं जीरोफाइट्स। इसी तरह जो
मतलब हमने बात की कि लिथो मीन्स रॉक एंड जीरो मीन्स डिजर्ट। जीरो इसको क्यों कहते हैं? जीरो इसको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह डिजर्ट होता है उसमें प्लांट जो होते हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं, यानी कम तादाद में होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स नहीं होते, ज्यादातर वो सहराई इलाका होता है। तो इसी तरह जो सैंड में रहते हैं उसको हम नाम दे देते हैं सेमोफाइट। सेमोफाइट्स, सेमोफाइट, और इसमें पी जो है ये साइलेंट है। और सेमोफाइट, सेमो मीन सैंड एंड फाइट्स मीन प्लांट। इसी तरह लिथो मीन्स रॉक, जीरो मीन्स डिजर्ट एंड सेमो मीन्स सैंड। तो इसको हम सेमोफाइट्स का नाम दे देते हैं। तो कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी की अगर बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी में हमने उसके हैबिटाट के बारे में बात की कि उसका जो हैबिटाट होता है वो किस तरह होता है। और अगर उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन है तो उसमें जो वाटर में जो वो है प्लांट्स है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो स्पेसिफिक नाम के बारे में बात हो गई। तो उसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी में। सेकंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा में बात की, किंगडम फंजाई में बात की, तो इसी तरह अगर किंगडम प्लांटी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मीन उसका जो बॉडी होता है वो बहुत से सेल से बना होता है। और उसके बाद यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी उसका जो सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी अवेलेबल होता है। तो उसका ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम किंगडम प्लांटी की न्यूट्रिशन की अगर बात करें, न्यूट्रिशन का क्या मतलब? इनटेक ऑफ फूड, यानी एक ग्रुप, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह फूड हासिल करते हैं और उसके बाद आया वो खुद खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक है, तो अगर ऑटोट्रॉफिक है तो वो कौन से प्रोसेस से वो खुराक को तैयार करते हैं। तो अगर वो खुराक तैयार कर सकते नहीं कर सकते तो हेटेरोट्रॉफिक है। तो फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक के कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से टाइप्स या कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। तो उसके बाद न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन में किंगडम प्लांट जो होता है वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी मोस्टली आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मींस सेल्फ, सेल्फ एंड ट्रॉफिक मींस फूड, यानी वो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो खुद प्रोसेस करके खुराक तैयार कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन बाज ऐसे भी प्लांट्स है, बाज ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट किंगडम प्लांटिंग में होके भी खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। और उसका हम नाम दे देते हैं, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक नहीं तैयार कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म को के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स है तो उसको हम बहुत से कुछ एग्जांपल देंगे, यानी उन ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल्स है उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है या कौन कौन से टाइप्स है, और अगर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के नाम भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो हेटेरोट्रॉफिक में 4 किस्म के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी पैरासाइट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं और सेप्रोजोइट्स होते हैं। तो वो पैथोजेन है, वो पैरासाइट्स है, वो सेप्रोफाइट्स है और या वो सेप्रोजोइक है। तो उसमें जो चीज होती है वो है कि पैरासाइट्स और पैथोजेन के बारे में हमने डिस्कस से बहुत ये डिटेल से बात की है, जिस तरह किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई में कि पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं और उसके बाद खुराक हासिल करने के बाद वो डिजीज काज नहीं करता। लेकिन पैथोजन जो होते हैं वो डिजीज भी काज करते हैं साथ में और खुराक भी हासिल करते हैं। वो थोड़ा रकम भी नहीं खाता हमारे ऊपर, लेकिन वो जो होता है वो रकम खाता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद
तो किंगडम प्लांटी की जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हम उसके प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी यानी सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में बात करेंगे कि उसका जो सेल होता है, जिस तरह हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में बात की कि जनरल प्रॉपर्टीज में क्या कुछ होता है, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में हमने बात की कि उसका जो हैबिटाट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ पे भी मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, हमें अगर उसे ढूंढना जाए तो वो कहाँ पे मिल सकते हैं। और इस तरह उसके बाद हमने उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की कि जनरल प्रॉपर्टीज में उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है कि वो कितने सेल से उसका बॉडी बना है, और उसके बाद वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमने बात की उसके फूड प्रिपेयर करने के तरीके के बारे में बात की कि वह वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर कर सकता है तो वो कौन से प्रोसेस से कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो वो फिर उस हेटेरोट्रॉफिक में जो खुद खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकता उसके कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद मैंने ये पहले से लिखा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना होगा, फिर टाइम कम है। तो उसके बाद हम सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में बात करेंगे कि उसका जो सेल होता है वो कौन सी चीज़ से बना होता है, और उसका जो सेल उसमें क्या कुछ होता है और क्या प्रॉपर्टीज है। तो सेलुलर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सेलुलर प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है सेल वॉल। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है, यानी किंगडम प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है। और उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, जिस तरह हमने किंगडम फंजाई या किंगडम मोनेरा की कंपोजिशन सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में बात की कि सेल वॉल किस चीज़ से बना, जिस तरह किंगडम बैक्टीरिया या किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा, उसका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, जिसके बारे में हमने मजीद आगे भी बात की कि उसका म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन कौन सी चीज़ से बना होता है। तो उसके बाद हमने किंगडम फंजाई के सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में बात की कि किंगडम फंजाई जो होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। आगे मजीद काइटिन कौन सी चीज़ से बना है तो उसके बारे में बड़ी डिटेल से बात हुई है। तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होते हैं, नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की अगर बात करें तो सेलुलोज से बना होता है, यानी किंगडम प्लांटी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। और नंबर सेकंड थिंग सेलुलोज क्या चीज़ है, तो सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह, इसका अपना टॉपिक आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स का अपना टॉपिक है, न्यूट्रिएंट्स चैप्टर है बाकायदा से, तो उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स है, फिर सिंगल शुगर है, डबल शुगर है, कम्प्लेक्स है, कौन कौन से टाइप्स है। तो उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं उसके थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें तीन चीज़ होते हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन से एलिमेंट्स बना होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिक तीन एलिमेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, नंबर सेकंड हाइड्रोजन, नंबर थर्ड ऑक्सीजन। तो इन तीन एलिमेंट्स का होना भी जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स में। और उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2:1 रेशियो का होना भी जरूरी है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो 2:1 रेशियो का बॉन्ड होगा, 2:1 का बॉन्ड होगा, यानी हाइड्रोजन जो होगा वो 2 में होगा और ऑक्सीजन जो होगा उसका रेशियो 1 होगा। तो ये तीन एलिमेंट का होना जरूरी है। उसके बाद 2:1 रेशियो का होना जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेम लाइक एज एनिमल, उसी तरह एनिमल की तरह होता है, जिस तरह एनिमल या फंजाई या प्रोटिस्ट का जिस तरह होता है। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हमने बात की कि उसका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है हेपेनाइड लिपिड से। लेकिन यूकैरियोट का, यानी जिस तरह प्लांट से, जिस तरह एनिमल है, जिस तरह फंजाई से, ये सारे यूकैरियोट है, यानी इसके ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल है, ट्रू न्यूक्लियस से बने होते हैं। तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बना होता है। तो ये इन दो के सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और उसके बारे में अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी सेम एज लाइक एनिमल, उसी तरह होता है जिस तरह एनिमल का साइटोप्लाज्म होता है, यानी सेम एज एनिमल। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होती है, इसमें प्लास्टिड होता है।
किंगडम प्लांटी के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्लास्टिड होता है। ये प्लास्टिड का अपना ही टॉपिक आने वाला है, उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्लास्टिड को भी, कि प्लास्टिड क्या चीज़ है, प्लास्टिड का कंपोजिशन क्या है, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर क्या है और प्लास्टिड का फंक्शंस क्या है, तो इस सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लास्टिड होते हैं, लेकिन किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा और किंगडम एनिमल में हम बात करेंगे कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसमें प्लास्टिड नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टोर फूड की बात आती है, जिस तरह हमने किंगडम फंजाई में बात की कि जो वो स्टोर फूड करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो तरीका है, वो भी ग्लाइकोजन की शक्ल में या ग्लाइकोजन की तरह वो स्टोर करते हैं, जिस तरह एनिमल करते हैं। एनिमल भी ग्लाइकोजन की शेप में करते हैं। और उसके बाद जो बात आती है तो स्टोर फूड जो है उसका, तो यानी किंगडम प्लांटी का जो, इस तरह हमने किंगडम फंजाई के बारे में बात की कि उसका जो स्टोर फूड का प्रोसेस है, तरीका है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। और इसी तरह एनिमल जो होते हैं वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। लेकिन किंगडम प्लांटी जो होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं वो स्टोर फूड का तरीका स्टार की फॉर्म होता है, वो स्टार की फॉर्म में करते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टार। फिर स्टार क्या चीज़ है? स्टार फिर कार्बोहाइड्रेट की तरफ बात चली जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो आने वाला है, तो उसमें इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि स्टार जो है वो डबल, यानी स्टार जो होते हैं वो डबल शुगर से, डबल शुगर के एक टाइप से डबल शुगर में होता है, एक्सप्लेन होता है उसमें। फिर सिंगल शुगर बन के डबल शुगर बनाते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। तो उसके बाद जो बात आती है सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जिस तरह हमने बात की एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में सेंट्रियोल होता है, जिसके ज़रिए से वो सेल डिवीजन करते हैं। फिर सेल डिवीजन का अगला टॉपिक है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे, उसका अपना टॉपिक आने वाला है। तो सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में हमें मदद देता है। तो प्लांट जो होता है सेंट्रियोल उसमें एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल आर एब्सेंट। लेकिन उसका जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल की जगह उसको प्लेट जो है वो हेल्प देते हैं। तो प्लेट का जो किरदार है, जो रोल है, उसको इंशाल्लाह हम भी डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के टॉपिक में। फिर आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल की जगह उसमें प्लेट होता है। तो प्लेट क्या होती है, प्लेट का स्ट्रक्चर किस तरह है, प्लेट का कंपोजिशन किस तरह है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है ट्रू न्यूक्लियस की। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या जनरल प्रॉपर्टीज में हमने बात की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूकैरियोटिक के बारे में हमने बात की। यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, लेकिन प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके बारे में बात हुई है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये थे सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम प्लांटी, यानी किंगडम प्लांटी की जो दूसरे किंगडम से जो कुछ डिफरेंट है उसको हमने सेलुलर प्रॉपर्टीज की जो चीज़ डिफरेंट है उसको हमने डिस्कस किया। और जो कुछ सेम है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से एक चीज़ की गुजारिश है, क्योंकि आप लोगों से जो कुछ दरकार है वो है हमें सपोर्ट करते जाए। सपोर्ट से क्या मिलता है? सपोर्ट से हमें हौसला मिलेगा कि वाकई मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो वाकई कुछ अहमियत रखता है। तो अगर कुछ अहमियत रखता है और आपको सेटिस्फेक्शन होती है और आप उससे मुतमईन है, तो सपोर्ट करके जाए। और उसके बाद आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलेगा। हमें हौसला मिलकर आप लोगों के सामने हम मज़ीद इसी तरह के बेहतरीन हाई क्वालिटी की वीडियोस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद ये चीज़ कभी ना करना कि इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं है। भाई अगर व्यू नहीं है तो एक दिन हुआ है मेरे चैनल का, मैं एक दिन ही हुआ है जो मैंने चैनल बनाया है और वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन लोगों को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम हु सपोर्टेड मी अ लॉट। सो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई ये काम ना करो कि इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं है तो इसको मैं नहीं देखता। नहीं भाई, आप सपोर्ट करते जाए। इसी तरह आप सपोर्ट करेंगे, दूसरा भी सपोर्ट करेगा, तीसरा भी करेगा, इसी तरह बंदा आगे चल जाता है। तो आप लोग सपोर्ट करते जाए, तो ये काम कभी भी नहीं करना। और उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट से हमें हौसला मिलेगा और आप लोगों के एक सपोर्ट से शायद आप लोगों को हमसे इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिले जो आप लोगों के आगे ज़िंदगी जो होता है उसको आपकी ज़िंदगी को संवारे। तो थैंक फॉर सपोर्ट एंड थैंक फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू सो मच।